धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में मिल रहा है एसएससी और रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ में रिकॉर्डेड कोर्स फ्री। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। एनरोल नाउ। चुके हैं सभी लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, जहां भी शेयर कर सकते हो और खड़ाक से शेयर करके फटाक से वापस आ जाने का। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीख लो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। और जिंदगी चलते रहने का ही नाम है, क्योंकि रुकना मना है। और चलिए इसी के साथ एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चा, वेरी गुड मॉर्निंग। और आप में से कुछ ही बच्चों ने इसे अटेम्प्ट किया। मुझे पता है आप सब लोगों मना रहे हैं त्योहार वगैरह, तो क्यों ही पढ़ाई करेंगे ना। पढ़ाई तो होती रहेगी, सब दिन पढ़ना है। त्योहार तो एक ही बार आना होता है, यही सोच करके आप लोग नहीं पढ़ते हो। लेकिन पढ़ लो नालायकों, पढ़ लो, वक्त है अभी भी, पढ़ लो, ठीक। नहीं तो मेरी तरह खड़े होके पढ़ाना यहाँ पर। चलो अच्छा देखो, तो 67 को इस तरीके से, 93 को इस तरीके से, 74 को कैसे। बच्चा आपको लग रहा होगा ये तो 9 का क्यूब है और ये 12 का क्यूब, हालांकि 12 का क्यूब है नहीं, बट ऐसा लग रहा होगा कि यार कुछ क्यूब से रिलेटेड है। लेकिन नहीं, इन्होंने नंबर ऐसे चूज किया कि देखने में लग रहा है कि 9 का क्यूब 7 to 9 होता है। तो 6 की पार 7 कर दें क्या, तो 7 की पार 4 कर दें क्या, यानी 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। तो बच्चा तब भी तो 3 4 3, 7 का क्यूब होता है 3 4 3। और अगर 7 त्याई अगर वापस से 7 से गुना करोगे तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। तो ऐसा कोई नियम यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो नियम क्या लग रहा है, जो कि आप लोगों ने आंसर किया था, कुछ ने डिटेल में आंसर किया था, अच्छा लगा था देख करके। देखो बिल्कुल सही बात है, स्क्वायर करके गुणा कर देने का। 6 का स्क्वायर, 67 में 6 का स्क्वायर और फिर ये 7 का स्क्वायर और इनका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1764। सेम एज बच्चा 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इनका गुणा कर देंगे तो 7 to 9। उसी प्रकार 7 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो 16 नवैया 156 होता है। कितना होता है, 6 नवैया 54 का 4, 5, 6 चौक 24 और 5 29 और ये 1 9, तो ये हो जाएगा 784। आपका यही आंसर था, ठीक है। तो कुछ भी गड़बड़ हुआ है क्या, कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हो गया है। 49 अब सही है, हाँ। तो 4 2 6 और 1 7, वही तो मुझे लगा कहीं पे कुछ मिस हो गया है। तो आंसर हो गया 784। और देखो कितना बेहतरीन प्रश्न था, है ना। बस क्लिक करने की देर है कि आपके दिमाग में कौन सा लॉजिक क्लिक कर रहा है। और ये कैसे क्लिक करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, जो हम आपको रोज करा रहे हैं। तो चलिए आ जाइए एक और खूबसूरत से प्रश्न पर। 13 जनवरी को शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग थे, थोड़े से मॉडरेट लेवल के थे। यानी कि आपने देखा 11-12 जनवरी इतना टफ नहीं था, आसान क्वेश्चंस आपने देखे थे। लेकिन 13 जनवरी के शिफ्ट में जितनी भी शिफ्ट थी, क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल के पूछे गए थे। तो OFG = M, ICM = P, तो KDE = वॉट। अब यहाँ पर M होता है क्या, 13, और OFG है, ये है 15, ये है 6, ये है 7। तो 13 का स्क्वायर करे, क्या करे, क्योंकि 15 6 21 और 21 7 28, 28 जोड़ रहे हैं, 13 का दुगना 26 होता है। तो क्या रूल अप्लाई किया जा सकता है। चलो भैया, ये प्रश्न हमने बहुत प्रयत्न किया, इतना प्रयत्न किया कि पढ़ाके भी नहीं छुड़ाए, क्योंकि इस प्रश्न को करने में ही मेरे पसीने छूट गए। तो अब बताओ इसमें क्या आंसर लगाएं, और ये आप बताओ, और सिर्फ आंसर नहीं लॉजिक भी बताओ। तो नमस्कार बच्चा, गुड मॉर्निंग, आपको भी नमस्कार। तो आज के दिन भी, बिल्कुल आज के दिन भी क्लास लेनी है, क्यों नहीं क्लास लेनी है। पढ़ने वाला बच्चा पढ़ाई हर दिन करेगा और मस्ती करने वाला बच्चा बहाने ढूंढ ही लेगा मस्ती करने का। तो क्या बात है, बिल्कुल देखो कुछ ही बच्चों को लॉजिक मिल रहा है। बिल्कुल सही आंसर आई हो जाएगा। क्यों, आ जाओ लॉजिक बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एक ऐसा लॉजिक लगाया जो थोड़ा सा सोच के परे है। लास्ट की 2 संख्या का सम 7 6 13 है ना, 13 और 3 16, तो 5 और 4 9, बस इन्होंने ये किया हुआ है। 13 13 13, तो 13 एकम 13, 13 दूना के 26। हाँ, तो ये वाला रूल, यानी कि पहले लेटर का कोई यूज ही नहीं रखा, केवल लास्ट के 2 लेटर जोड़ करके ये लॉजिक लगाया गया है। अब सोच लो,
अब सोच लो, अभी तो हम लोग घूमते रह जाते हैं कि ओ का कुछ तो मतलब है, आई का कुछ तो मतलब है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं इसी के साथ। चलो देखो 13 जनवरी पहली शिफ्ट, थोड़ा सा तगड़ा, थोड़ा सा ऐसा प्रश्न की टाइम कंज्यूमिंग, सोचने पर मजबूर कर दे कि यहाँ पे क्या है। ये प्रश्न आप अपने हिसाब से लगाओ। 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 50 घंटे, अभी दे रहे 50 घंटे, रुक जाओ, एक ही घंटे में तुमको 50 घंटे दे देंगे तो हो चुका फिर, है ना। तो भैया ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन हाँ 1 मिनट 2 मिनट आराम से ले सकते हो। सोचो और बताओ इस प्रश्न का क्या आंसर है। बहुत ईजी है। हमसे सॉल्व नहीं हुआ है, हमने कोशिश करी थी सॉल्व करने की बट नहीं हुआ, नहीं समझ में आया। तो क्या करें, आप में से कोई जो लॉजिक बता सके। और एग्ज़ाम में कैसे सोचेंगे कि भैया क्या लॉजिक यहाँ पर अप्लाई कर दे। गुड मॉर्निंग बच्चा, वेरी गुड मॉर्निंग। तो वीडियो को शेयर कर दो, लाइक सबका लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, जो कि आप लोग डेली कर देते हो, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, क्योंकि अभी त्यौहार चल रहा है तो हो सकता हो कि भूल जाओ क्लास करने के चक्कर में, तो लाइक कर दीजिएगा। और क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आंसर आने लग गया है, वेल डन। 81 नहीं होगा, ठीक है, ओके। आ जाओ देख लेते हैं, आ जाओ चेक करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगा होगा, आराम से आपने अपना टाइम ले लिया है। इसको सॉल्व कैसे करें देखना। अब एग्ज़ाम में दिमाग भी तो चलाना है। दिमाग कैसे चलेगा, कब गुणा, कब घटाना, कब भाग, कब माइनस, जोड़ना कब करना है। ध्यान दो, @ ? हैश का सीक्वेंस सेम है, सीक्वेंस सेम है ना। @ बस यहाँ सीक्वेंस बदल गया है। 17 @ 72 $9 हैश 5। तो @ हैश, हैश और @ सीक्वेंस नहीं बदला है। अब हमें लाना है बराबर में 131, तो कुछ गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ तो किया गया होगा। अगर 24 और 34 का गुणा करने की सोचोगे तो वैल्यू 600 से भी बहुत ज़्यादा चली जाएगी, है ना। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर 20 और 30 का गुणा करोगे तो 600 से ऊपर चली जाएगी संख्या, और हमें तो लाना है 131, यानी नियर अबाउट 100 या 150 तक, है ना। ये तो 600 के ऊपर जा रहा है, यानी इसको गुणा नहीं करेंगे। एग्जाम में कैसे सोच सकते हो, क्योंकि हम तो फटाक से बता देंगे कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, आंसर आ गया। लेकिन एग्जाम में कैसे सोचोगे कि कब कहाँ क्या कर ले, है ना। तो कैसे सोचना है, क्या तरीका लगाना है कि भैया किसको किससे गुणा करें। तो यानी ये गुणा तो नहीं होने वाला, जोड़ घटाना कुछ भी हो। अब 24 और 6 हमको दिख रहा है, तो ये गुणा भी कर सकते हैं, ये विभाजित भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कि हम, क्योंकि विभाजित तो करना ही पड़ेगा, कि अगर विभाजित कर देते हैं तो क्या 131 ला सकते हैं, क्योंकि अगर ये संख्या विभाजित हो रही है तो ये भी विभाजित होनी चाहिए और ये भी विभाजित होनी चाहिए। तो हमने ऐसा सोचा कि 24 को 6 से अगर डिवाइड कर दे और फिर 34 को 4 से गुणा करे तो शायद हो जाए। तो हमने पाया कि हाँ, मिडिल की संख्या सब में विभाजित हो रही है, यानी शायद चांसेस हैं कि इसको विभाजित किया जाए, यानी 34, और इसका हमें पता नहीं, यहाँ पे @ ही रख रहे हैं फिलहाल, 24/6, और 6 चौक 24 अगर काट रहे हैं तो अब ऐसे सोचा कि 100 के करीब संख्या लानी है, 4 तिहाई 12, 120 के करीब पहुंच जाएंगे। तो हम इसको गुणा कर दे तो 4 चौक 16, 4 तिहाई 12 और 1 13, 136 लो पहुंच गए पास में। और 136 में से अब लास्ट वाला घटाएंगे तभी तो 131 आएगा, यानी समझ गए @ का अर्थ मल्टीप्लाई है, क्वेश्चन मार्क का अर्थ डिवाइड है और हैश का अर्थ माइनस है। लेकिन ये कितना सही कितना गलत, ऐसा नहीं कि लगा दिया है तो तुरंत हम आंसर निकाले ना, गलती मत करना, तुरंत अप्लाई करना दूसरे एग्जाम्पल पर। 2 एग्जाम्पल देने का उसका मंतव्य यही है कि आपको ये कंफर्म हो कि दोनों में अप्लाई हो, तभी तीसरे से आंसर निकालिए। अदरवाइज एक में अप्लाई हुआ, आपने लॉजिक लगा के आंसर लगा दिया, और दूसरे में अप्लाई नहीं हो रहा होगा तो जल्दबाजी में गलत कर जाओगे, टाइम उतना ही लगाओगे। बस क्या पता आपने 25 सेकंड में सॉल्व किया हो और आप 5 सेकंड की और 5 सेकंड बर्बाद ना हो के चक्कर में 25 सेकंड में सॉल्व करो, गलत आंसर करके आ जाओ। तो 25 सेकंड की जगह 30 सेकंड लगा लो, लेकिन सही करके आओ, ठीक।
चलो, तो यहाँ भी ये रूल लग रहा है ना, ये गुणा ये डिवाइड, 3 छंग 18, 15 छक्के 90 में से 9 गया 81, तो यहाँ भी वही रूल, 9 अट्ठे 72, 17 अट्ठे कितना 8 सत्ते 56, 8 5 13 में से 5 जाएगा अगेन। क्या बात है, कैलकुलेशन तो आप लोगों की तगड़ी है, बचपन में पढ़ाई अच्छा किए हो, जोड़ घटाना अच्छा कर लेते हो। तो सभी का आंसर डी आ गया है, करेक्ट है बच्चा। गुड मॉर्निंग जितने लोग अब जुड़े हैं, आज भी क्लास, क्योंकि रोज डेली आपको क्लास करनी ही है, तो ये मत सोचना कि मैम आज क्लास क्यों, आज तो छुट्टी दे दीजिए, ये हल्ला वल्ला मत करो, छुट्टी दे दीजिए। हम छुट्टी नहीं ले रहे, तुमको छुट्टी क्यों दे, नहीं मिलेगी छुट्टी। क्वेश्चन करो, चुपचाप पढ़ाई करो, क्योंकि जॉब चाहिए तो छुट्टी नहीं चाहिए। और देखो इस तरह का प्रश्न कैसे किया जा सकता है, राम सुमित से तेज दौड़ता है जबकि सुमित हार्दिक और तरुण से तेज दौड़ता है। प्रश्न पढ़ते ही डेटा पढ़ते ही प्रश्न पर आओ। कौन सा शीर्ष 3 धावकों के क्रम को प्रदर्शित करता है? तो प्रश्न पहले समझ लो, कर लो, फिर हम देखते हैं इसमें क्या होना चाहिए आंसर। टाइमर आपके पास है, 30 सेकेंड तो प्रश्न पढ़ने में लगा दिया होगा आपने, आराम से करो, 1 मिनट का टाइम चाहिए, ले लो। प्रश्न करना आ जाएगा, धीरे धीरे आप खुद 1 मिनट से 40 सेकेंड, 40 सेकेंड से 30 सेकेंड पे खुद ब खुद आ जाओगे, पर सॉल्व तो करो पहले। प्रश्न है, यदि या 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद एक प्रतिस्पर्धी दौड़ का आयोजन किया जाता है तो वीडियो को शेयर कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लाइक कर देना अगर नहीं भूले हो तो, क्योंकि भूल भी जाते हो। ठीक है, आ जाओ, टाइम हटाते हैं यहाँ से। देखो, राम सुमित से तेज दौड़ता है, तो राम सुमित से तेज है, राम सुमित से तेज है, राम सुमित से तेज है, यहाँ सुमित की बात ही नहीं है। जबकि सुमित हार्दिक और तरुण से, सुमित हार्दिक और तरुण से तेज दौड़ता है। ठीक है, 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद, 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद हार्दिक राम को हराने में सक्षम होगा। हार्दिक राम को हराने में सक्षम होगा, ठीक है, लेकिन तरुण फिर भी सुमित को नहीं हरा पाएगा। तरुण फिर भी सुमित को नहीं हरा पाएगा। यदि 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद एक प्रतिस्पर्धी दौड़ का आयोजन किया जाता है तो इनमें से कौन सा शीर्ष 3 धावकों के क्रम को प्रदर्शित करता है? और कह रहा है कि तरुण फिर भी सुमित को नहीं हरा पाएगा, माफ कीजिएगा, बिल्कुल सही कहा आपने, तरुण सुमित को नहीं हरा पाएगा, तरुण नीचे होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही कहा है आपने, छोटा सा करेक्शन करा दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शीर्ष 3 पे कौन आ जाएगा बच्चा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, हार्दिक, राम और सुमित। 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद की बात कर रहा है, 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद कौन 3 नंबर पे होगा? हार्दिक, राम और सुमित, क्योंकि तरुण वैसे भी सुमित को नहीं हरा पाएगा, ऐसा स्टेटमेंट में वहां पर दिया गया है। लेकिन तरुण, ये देखो यहां पर दिया, लेकिन तरुण फिर भी सुमित को नहीं हरा पाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान प्रश्न है, और हमें लगता है कि हम 40 सेकेंड दें तब भी आप लोग इसको 10 सेकेंड में कर लोगे। यहाँ टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आप देखते हो, सॉल्व करते हो, कमेंट करते हो, तो कुछ सेकेंड, 5-7 सेकेंड डिले रहता है कमेंट ही, है ना। तो हम ये मान के चले कि क्या बात है, देखो भाई आंसर आ गया है। तो 3 8 4 6 बिल्कुल स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है? दिस वन इज द स्क्वायर ऑफ 5, दिस वन इज द 1, दिस वन इज द 8 और ये 7 का। 5 1 8 7, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक, कुछ था ही नहीं, क्या था? हलवाई सा प्रश्न था। लेकिन मार्च के एग्जाम में भी, मार्च कह रहे हैं, 13 तारीख के एग्जाम में आप देख पा रहे हो कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन ये आपसे करवा रहा है ना। ये देखो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन थी, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन मतलब थोड़ा देर सोचना पड़ा, ये भी आपको थोड़ा देर सोचना पड़ा कि क्या हो रहा होगा, है ना, ये भी आपको थोड़ा सा सोचना पड़ा होगा। और ये देखो इसने आसान दे दिया था। अब देखो कितने दरवाजे मछली हैं, चलो बताओ कितने दरवाजे मछली हैं? हाउ मेनी डोर्स आर देयर इन अ फिश? इन अ फिश, इंग्लिश में थोड़ा सा एरर है।
कितने दरवाजे मछली हैं, हाउ मेनी डोर्स देयर आर विच इज ऑल्सो अ फिश, ऐसे कह सकते हैं। दरवाजे और मछली कितना हो सकता है, बिल्कुल हाँ सही आंसर है, करेक्ट है, कुछ नहीं था ना, क्योंकि कितने दरवाजे ऐसे हैं जो मछली हैं, तो 8 दरवाजे ऐसे हैं जो मछली हैं, लगा दिया 8 आंसर, बिल्कुल 8 दरवाजे ऐसे हैं जो मछली हैं, तो बेटा 5 कहाँ पे जाएगा, 5 कहाँ पे जाएगा, तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए हमारा 13। क्यों, कुछ लोगों का आंसर 13 भी आ रहा है। अब 8 या 13, जितने लोग 13 आंसर, 8 वाले बच्चे जरा गौर से देखना, चलो जितने लोग 8 और 13 आंसर लगा रहे हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। अब जितने लोग 8 और 13 यहाँ पर आंसर लगा रहे हो, बेटा 13 आंसर क्यों होगा, क्या हमको कोई ये बता सकता है? 8 वालों जरा गौर से देख लो प्रश्न को, गड़बड़ मत कर देना। 13 वाले हमको ये बताओ कि 13 क्यों होगा, 13 क्यों होगा। चलो 8 वाले प्रश्न गौर से देख ले, 13 क्यों होगा, 13 13 13 सुरूर, तो यहाँ पर ऑप्शन डी यानी कि 13 क्यों होगा। दरवाजा मछली, तो फिर वो तो 8 होना चाहिए। हाँ एकदम सही कहा है, ध्यान देना यहाँ पर, क्योंकि मैम ये जो 5 है ये भी तो दरवाजा और मछली है। अगर आप कहो मैम ये तो कार भी है, कार तो नहीं बोला गया है बेटा, मना भी तो नहीं किया है कि कितने दरवाजे मछली हैं लेकिन कार नहीं। अगर आपसे कहता लेकिन कार नहीं, तो फिर ये नहीं होता, केवल 8 होता, लेकिन ये तो है ही जो दरवाजा और मछली दोनों हैं, इसके साथ ये भी 5 लोग जो दरवाजा होने के साथ साथ मछली हैं, और आंसर 13 हो जाएगा। इज इट क्लियर? बहुत जोश में आंसर लगाए थे, 8 8 8, जरा 8 वालों के लिए 6 7 8 तालियां बजा दीजिए, जैसे इन्होंने आंसर लगाया था 8 8 8। ठीक, तो चलो जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करना, इसीलिए कह रहे हैं कि आप प्रश्न को गौर से एक बार अच्छे से, ये नहीं कि बस आंसर हाँ 8 आ गया, 8 लगाया भागे आगे, हड़बड़ी नहीं मचानी है ना, कि जल्दी जल्दी खाना खाओ और भगो, ये वाला काम नहीं करना है। ठीक, चलो हम नहीं बताएंगे ये प्रश्न, हमको आता वाता नहीं है ये वाला प्रश्न, आप बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। चलो तो आप बताओ। हाँ जी करेक्ट है, तो ये प्रश्न हमको आता वाता नहीं था, ये तो कहो आपने सॉल्व करा दिया तो हमसे सॉल्व हो गया, वरना हम नहीं कर पा रहे थे। तो हमें पता चला z से 2 कदम पीछे गए x, x से 2 कदम पीछे गए v, से 2 कदम पीछे जाएंगे t। 8 4 12 4 16 4 20, यहाँ +4 हो रहा है बीच वाले में, है ना, तो c से 3 कदम, c का दुगना हो रहा है, ध्यान देना, यहाँ डबल नहीं हो रहा है कि 3 का 3 जोड़ा 6 3 9 ना, यहाँ पे ध्यान दो, इस पूरे कटाओ, 3 का दुगना कितना हो गया 6, 6 का दुगना देखो कितना दिया है 12, तो 12 का दुगना कितना होना चाहिए था, 12 का दुगना 24 होना चाहिए था, और 24 किसकी वैल्यू होती है, 24 x की वैल्यू होती है। तो एक और जो कोडिंग डिकोडिंग ही है, लेकिन हमको दे रहा है कैसे, हमको देखो श्रृंखला का ये जो प्रश्न है, या श्रृंखला का ये वाला प्रश्न, एनालॉगी के ये वाले प्रश्न आपके कोडिंग डिकोडिंग के रूल अप्लाई करते हैं, इसीलिए कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए क्यों, क्योंकि ना होता क्या है, कोडिंग डिकोडिंग में आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो 70 to 80% क्वेश्चंस आपके यूं ही हो जाते हैं, क्योंकि 30 में से 10 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के होंगे। अब सोचोगे हैं 30 में से 10 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के, हाँ कैसे, 2 डायरेक्ट कोडिंग का देगा जो कि अल्फ़ाबेट से जुड़ा होगा, एक डायरेक्ट आपको कोडिंग से देगा जो कि नंबर से जुड़ा होगा। नंबर से कौन सा, ये वाला रुको, ये नंबर कोडिंग है, ठीक है, और नंबर कोडिंग क्या है, ये अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग मान लो या नंबर कोडिंग मान लो, ठीक है, ये भी अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग मान लो या नंबर कोडिंग मान लो, ठीक है।
नहीं, ये तो नंबर कोडिंग है, सॉरी, ये अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग नहीं है। तो इस तरह की कोडिंग डिकोडिंग मिलाओगे तो 3 कोडिंग डिकोडिंग से डायरेक्ट बनेगा। कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन कम से कम एनालॉगी से बनेगा। कम से कम की बात कर रहे हैं, ये मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लिखा है कि मैक्स टू मैक्स 10 क्वेश्चन, 30 में से 10 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के होते हैं, ठीक। उसके बाद क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में कम से कम 1, क्यों, अल्फ़ाबेट वाला देता ही है, वही करते हो ना, कितना जोड़ रहे हैं, कितना घटा रहे हैं, वॉवल है, कॉन्सोनेंट है, गुणा है, क्या है, यही करते हो ना। और एक कम से कम सीरीज, कितना हुआ, 3 1 4 1 5 और 1 6, ये मैंने कम से कम वाली वैल्यू रखी है तो 6। और इसी में अगर कुछ उसने मान लो एनालॉगी 2 कर दिया, क्लास सीरीज के 2 कर दिए, या कोडिंग डिकोडिंग 4 कर दिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 में से 10 प्रश्न आपके सीधा कोडिंग से बन जाते हैं, सीधा, समझे। तो आप खुद सोचो, 30 में से 10 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में से करके आओगे ना। तो इसलिए कोडिंग डिकोडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बाकी फिर एक एक नंबर का, सिलॉक्स 1 से 2 नंबर का आएगा, सिलॉक्स के बाद आपका ब्लड रिलेशन 1 आएगा ही आएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन आएगा ही आएगा, वेन डाइग्राम आएगा ही आएगा, है ना, क्लॉक कैलेंडर डाइज आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, बाकी सीक्वेंस चलता जाएगा। तो देखो, पजल आएगी ही आएगी, 4-5 पजल आएगी, याद रखना। 10 आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन तैयार, चलो 10 ना मानो, 8 मान लो, 8 क्वेश्चन, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे, चिल्लम चिल्ली मत करो, पहले समझ लो फॉर्मेट को कि 8 क्वेश्चन, 30 में से 8 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग, कम से कम 8, ठीक। और 5 पजल, कम से कम 5 या 4 पजल, टोटल कितने हो गए, 13। यानी 13, 30 में से 13 प्रश्न आपको यही दोनों से मिल जाने हैं, 3 में से 13। उसके बाद एक आपका वेन डाइग्राम, या कभी कभी 2 वेन डाइग्राम, 2 आपका सिलॉक्स हो गया, है ना, एक आपका ब्लड रिलेशन होगा ही, डायरेक्शन दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक, ऑर्डर रैंकिंग दिया तो ठीक, नहीं दिया तो नहीं, एक मैथमेटिकल हो जाएगा, है ना, लॉजिकल से 2 क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और क्या बोलते हैं, इरेज नहीं कर रहे हैं इसे, नंबर सीरीज दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, है ना। फिलहाल चलो पहले आ जाओ प्रश्न पे वापस से। तो इसको इन्होंने कैसे लिखा है, देखो, एक लेटर इधर से लिया, एक लेटर इधर से लिया, TA हो गया, फिर एक लेटर इधर से लिया, फिर एक लेटर इधर से लिया, IH। ये क्या है, मान लो 10 लोग एक पंक्ति में खड़े हैं और हमें कुछ टीम बनानी है, तो हमने कहा तो एक व्यक्ति इधर से आए, एक व्यक्ति इधर से आए, फिर एक व्यक्ति इधर से आए, फिर एक व्यक्ति इधर से आए, अब इधर से एक व्यक्ति आए, इधर से एक व्यक्ति आए, करके दोनों साइड से एक एक व्यक्ति बुलाते गए, ठीक। ये वो वाला सीन है कि एक बंदा इधर से, एक इधर से, फिर ये वाला इधर से, फिर ये वाला इधर से, है ना। फिर देखो T और A हो गया, फिर I और H हो गया, फिर T और S हो गया, फिर I और K हो गया। उसी प्रकार से H और A के बाद A और T के बाद R और H, R और H ना R और I, और फिर S और H, लास्ट में S और H होना चाहिए, लास्ट में S और H, HAATRISH। हाँ, आप सबका आंसर सही था, A नहीं है, देखो जल्दबाजी में A लगा जरूर दिए होंगे। HS पोजीशन बदल रहा है, B में ध्यान दो, SH अपनी जगह पर रहेगा, SH को HS नहीं करना है, ठीक है। IH हो गया, नन्ना TA हो गया, IH हो गया, फिर TS हो गया, फिर IK। हाँ, पोजीशन नहीं बदल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। ये एक क्वेश्चन हम आपको देना चाहेंगे होमवर्क के लिए, और इसलिए देना चाहेंगे कि जेन्युइनली अभी हम देख रहे थे, 1-2 मिनट हमने देखा था, ऐसा नहीं है कि हम पूरा दिन पूरी रात देख रहे थे, तो हम एक सरसरी नज़र से देख रहे थे, तो इसका मुझे लॉजिक नहीं मिला। अब हम क्या लॉजिक लगाएं, अपोजिट भी कर लिया, दुनिया के रूल अप्लाई कर लिए, ज़्यादा नहीं 2-3 मिनट ही लगाए थे, तो हमको लॉजिक मिला नहीं। तो हम इस उम्मीद से ये प्रश्न आपको दे रहे हैं कि शायद आपको ये लॉजिक मिल जाए, शायद। और अगर ये लॉजिक मिल जाए तो हमें बता देना कमेंट करके विथ लॉजिक
नहीं मिलता है तो हम है ना, हम कहाँ कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर नहीं कराएंगे। ठीक, तो चलो देखते हैं आप में से कौन बच्चा इस प्रश्न को कर पाएगा, क्योंकि हमें एक्चुअल में अभी लॉजिक नहीं मिला। तो ये आपका प्रश्न हो गया होमवर्क के लिए। किसके लिए? होमवर्क के लिए। सरसरी नज़र से देख रहे थे, प्रश्न हुआ नहीं, और जब प्रश्न हुआ नहीं तो हमने कहा चलो कौनो बात नहीं, ठीक है, इतना काफ़ी है। ठीक, अरे अभी नहीं, आराम से प्रश्न सॉल्व कर लेना, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं मची हुई है। ठीक है, चलो आराम से प्रश्न सॉल्व करना और बताना कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब आ जाओ। हिमालय गंगा तो सतपुड़ा क्या? हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से तो निकलती है, हिमालय में गंगा, तो सतपुड़ा, सतपुड़ा 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 नर्मदा। आंसर तुरंत आंसर लगाया आप सब लोगों ने, अच्छा लगा देख करके, जैसे ही फटाक से आंसर लगाया। गुड, वेल डन। नहीं नहीं नहीं, गलत आंसर नहीं लगाओ, नर्मदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इसी के साथ। चलो एक मिनट रुकना, इसका अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। 7 व्यक्ति एक सीढ़ी पे एक के ऊपर एक करके बैठे हुए हैं और इसमें आपसे कह रहा है कि बताइए P तथा S के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। प्रश्न हमें कहाँ दिया गया है बच्चा? ये हमारा प्रश्न है, P तथा S के मध्य कितने व्यक्ति हैं। चलो सॉल्व करो, टाइम दे रहे हैं, 1 मिनट 2 मिनट, जितना टाइम लेना है आराम से प्रश्न को करो, पूरा पूरा टाइम आपके पास ही है। ठीक है, P तथा S के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखते हैं कौन आंसर कर पाता है पहले। लो भाई, स्क्रीन से भी हट गए हैं। हाँ जी, तो आंसर आना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया। यानी 50 सेकेंड हम मान के चलें। कुछ लोग अभी भी सॉल्व कर रहे होंगे, आराम से सॉल्व कर लो, अभी और वक्त है, थोड़ा सा देख लो, ऐसा तो नहीं गलती हो गई। एक व्यक्ति, 0, 2 व्यक्ति, सही है। आउच, अभी तो गई थी बॉटल, अभी तो गिर जाती। चलो आ जाओ बस, ठीक है। अब 2 मिनट क्या ही करें, आंसर आप लोगों का आने लग गया है ना। 7 व्यक्ति एक सीढ़ी पर एक के ऊपर एक बैठे हैं, केवल 4 व्यक्ति O तथा R के मध्य बैठे हैं। ठीक है, 1 2 3 4, नन्ना नन्ना नन्ना, 1 2 3 4 के नीचे R ये हो गया और यहाँ पर O, तो O और R के बीच में 1 2 3 4 लोग बैठे हैं। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि R यहाँ हो और O यहाँ हो, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि ये तो बोला नहीं कि O ऊपर है या R ऊपर वाली सीढ़ी पे है। ठीक है, आगे देखो, केवल 2 व्यक्ति N और M के बीच में है। देखो कितने लोग बैठ गए, 4 5 6 लोग बैठ चुके हैं। 7वां व्यक्ति या तो यहाँ या तो यहाँ, कहीं भी हो सकता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि M Q के ठीक ऊपर बैठा है, M Q के ठीक ऊपर, यानी तुरंत ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा है। ये डाका डाला है इसने क्लास। M Q के ठीक, तो ठीक, हाँ जी, देखो तो M Q के ठीक ऊपर बैठा है। रुक जाओ थोड़ा सा, जल्दबाजी करने लग जाते हो सारे के सारे। तो N तथा M के मध्य बैठे हैं 2 व्यक्ति, तो M और N के मध्य 2 व्यक्ति ऐसे हो सकता है, M और N के मध्य 2 व्यक्ति ऐसे हो सकता है। कह रहा N M के ऊपर बैठा है, तो ये कंडीशन कतई नहीं हो सकता है। 1 2 3 4 5 ऐसे हमें बैठाना है। तो मान लो एक व्यक्ति यहाँ,
क्यू के ठीक ऊपर एम नहीं बैठ पाएगा ना, क्यू के ठीक ऊपर अगर एम 1 2 और यहाँ पर एन, रुको एन यहाँ 1 2 एम यहाँ पर क्यू कर लो, है ना, यहाँ पर क्यू कर लो, क्यू के ठीक ऊपर एम है, ये एन बैठा है क्योंकि और कोई कंडीशन नहीं बन रही है, यहाँ से इसको हटा दो, यहाँ पर एक व्यक्ति, सातवां व्यक्ति हमने ऊपर बैठाया हुआ है। ठीक, तो सातवां व्यक्ति ऊपर बैठाया है, हमसे पूछ रहा है पी तथा एस के मध्य, तो ओ और आर के बारे में इतना नहीं सोचना है हमको, ओ और आर के बारे में ठीक है, तो बिल्कुल आंसर आपका सही है, पी और एस से हमको मतलब नहीं है कि पी और एस कहां पर बैठे हैं, ओ और आर से हमको मतलब नहीं है कि ये दोनों कहां बैठे हैं, क्योंकि हमसे पी और एस की, आर और ओ की पोजीशन नहीं पूछ रहा है कि ऊपर से दूसरे नंबर पर कौन है, नीचे से दूसरे नंबर पर कौन है, ऐसा नहीं पूछ रहा है कि एम के ऊपर दूसरे नंबर पर या एम के नीचे दूसरे नंबर पर कौन बैठा है, ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है। अगर ऐसा पूछता तो दिक्कत हो जाती है ना। तो यहाँ पर एस और पी के बीच कितने लोग हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एस और पी के बीच में 2 लोग हैं, ये हमको साफ पता चल रहा है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं इसी के साथ। हा, बहुत आसान प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न है, यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। चलो बताओ, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए, तो करेक्ट है बिल्कुल, है ना। कितना आ जाएगा, 35। 7 का मल्टीपल ही तो चल रहा है, 7 दूनी 14, 7 ने 21, 7 चौक 28, तो 7 पंजे 35, या ऐसे कर लो, या ये प्रश्न ऐसे कर लो, 7 में 7 जोड़ा तो 14, 7 में 14 7 21, 21 7 28, 28 7 35, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। बस हो गया। ये 2 प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। किसी भी अपरिचित व्यक्ति के प्रति ग्रामीणों का रवैया सहयोगात्मक होता है। इंग्लिश में, द एटीट्यूड ऑफ द विलेजर्स टुवर्ड एनी स्ट्रेंजर्स इज कोऑपरेटिव। निष्कर्ष, अपरिचित व्यक्तियों के प्रति शहरी लोगों का रवैया असहयोगात्मक होता है। अब ये तो स्टेटमेंट के अगेंस्ट बोल रहा है। दूसरा, शहरीकरण हमारे नैतिक मूल्यों को समाप्त कर देता है। सोचो, द एटीट्यूड ऑफ अर्बन पीपल टुवर्ड्स स्ट्रेंजर इज अनकोऑपरेटिव, और जबकि ये क्या कह रहा है, कोऑपरेटिव है। ये क्या कह रहा है, कोऑपरेटिव, है ना। और अर्बनाइजेशन है, देखो पढ़ने में भी नहीं आ रहा था, अर्बनाइजेशन डिस्ट्रॉयज आर मोरल वैल्यूज। तो अर्बनाइजेशन हमारे मोरल वैल्यूज को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकती है, कैसे, शहरीकरण हमारे नैतिक मूल्यों को समाप्त कर देता है। कहाँ समाप्त कर देता है, हाँ वो बात अलग है, मतलब ये नहीं है कि शहरीकरण होने से हमारे नैतिक मूल्य समाप्त हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है ना, कि हमने शहरीकरण कर दिया तो लो नैतिक मूल्य समाप्त हो गए ना, उससे नैतिक मूल्य। और दूसरी चीज, स्टेटमेंट में हमसे बात जो कर रहा है कि किसी भी अपरिचित व्यक्ति, कोई भी अननोन है, ग्रामीणों का रवैया हेल्पफुल होता है, वो उनकी हेल्प करने को तैयार होते हैं, मदद करने को, सहयोग करने को। ये उल्टा बोलना है कि नहीं भैया सहयोग करने को तैयार नहीं होते। और ये कह रहा है शहरीकरण हमारे नैतिक मूल्य, तो स्टेटमेंट में शहरीकरण से क्या होता है, क्या बोला गया है, नहीं, तो निष्कर्ष कैसे बोल सकते, नहीं बोल सकते ना। तो फिर आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर होगा ना तो पहला ना तो दूसरा। ठीक, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर आ सकते हैं।
एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। आप जो आंसर बता रहे हो, ठीक है, जितने लोग बी कह रहे हैं, हम क्यों बताएं कि बी सही होगा, हम क्यों बताएं कि बी सही होगा। थोड़ा घर में एक्स्ट्रा काम करो, एक्स्ट्रा काम करो। और 2-3 होमवर्क अब आपको हम देंगे, तो 2-3 होमवर्क, एक होमवर्क दे चुके, ये और जो होमवर्क देने वाले ना वो आसान वाला नहीं देने वाले हम, तो ये भी आप लोग सॉल्व कीजिए। कुछ बच्चों से अरे भगवान अभी तो हम आंसर बताने जा रहे थे, बच गए, नहीं तो अभी हम लॉजिक बता ही देते। तो ये आपका होमवर्क के लिए है, थैंक गॉड बच गए, नहीं तो हम टिक करने जा रहे थे कि सही आंसर क्या है। तो दूसरा होमवर्क का क्वेश्चन, दूसरा होमवर्क का क्वेश्चन, होमवर्क 2, ठीक है। अभी तक आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन देते थे, होमवर्क 1, और सस्ते क्वेश्चन देते थे। थोड़ा खाली बैठे हो घर पे, लॉजिक बता रहे हो, अभी हम लॉजिक पे ध्यान नहीं देंगे, तो मुझे नहीं पता आपका लॉजिक कितना सही कितना गलत है, मुझे भी नहीं पता। देखो यहाँ पर आ जाओ, 12 व्यक्ति एक घेरे में एक दूसरे की ओर फेस करके बैठे हैं। 12 व्यक्ति एक घेरे में, सर्कल में एक दूसरे की तरफ फेस करके, और नजदीकी सदस्यों के बीच की दूरी समान है। एल और एच एक दूसरे के सामने बैठे। हाई पजल है, पजल रुक जाएं, थोड़ा सा पजल रुकते हैं, यहाँ आते हैं, रुक जाओ अभी पजल कर लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं फटाक से, है ना। अभी पजल पे वापस आ जाते हैं। असंगत का चयन कीजिए। अरे वाह क्या बात है, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, लेकिन ऑप्शन सी स्क्वायर नहीं है। करा रहे हैं पजल, हल्ला मच मचाओ, हल्ला मत मचाओ, मच मच मत करो, ठीक। तो ऑप्शन सी में स्क्वायर नहीं दिया गया, इसलिए ये विषम हो गया है। जाइलम पौधे, तो मानव क्या, जाइलम से पौधे का क्या रिश्ता है, और सेम वही रिश्ता आपको बताना है। यकृत, धमनियां, गुर्दा, हृदय, दिल, जिगर, गुर्दा, फेफड़ा, है ना। सब आप लोग बताओ कि दिल, जिगर, गुर्दा, फेफड़ा में से क्या ह्यूमन से रिलेटेड है। यकृत भी मानव के अंदर होता है, धमनियां भी ऑर्गन है, शरीर मानव शरीर में ही पाया जाता है। भगवान मानव शरीर में ही क्यों, मतलब इंसान जानवरों पे भी मिलता है ना। गुर्दा, हृदय, फेफड़ा, धमनियां वगैरह वगैरह। एग्जैक्टली जिस प्रकार से जाइलम पौधों में जो नसों के तौर पर मिलता है, तो धमनियां मिलती हैं, आर्टरीज होता है। धमनियां इज द राइट आंसर, है ना। शिराएं, बहुत बढ़िया। तो जिस प्रकार से जाइलम होता है पौधे में, अब पौधे में जाइलम हम बना के नहीं दिखा सकते, बहुत महीन महीन सी रेखाएं टाइप की। तो अब आ जाते हैं पजल की तरफ, वो वाली पजल, ये वाली पजल, इसको लगा लेते हैं। और होमवर्क नहीं देंगे इतनी जल्दी, 2 होमवर्क दिए हैं आसान से सस्ते से, वो तो होमवर्क आसान नहीं है। अब थोड़ा सा इसको देख लो और सोचो क्या हो सकता है। एक को काले रंग की कार, देखो हमसे कह रहा है 5 दोस्त हैं, सोसाइटी में रहते हैं, प्रत्येक को पी वगैरह वगैरह ब्रांड पसंद है। हमने स्किप कर दिया, हमने तुरंत स्किप कर दिया कि प्रत्येक को ब्रांड पी। हमने कहा ठीक है ब्रांड पसंद है और डिफरेंट डिफरेंट कलर पसंद है और नीचे देखना है, बस काम खत्म। इसको फटाक से पढ़ लिया कि नीचे देखना है, कि जो नीचे इन्फॉर्मेशन लिखी, तो ज़रूरी थोड़ी है कि नीचे दिए गए क्रम में होना आवश्यक है वगैरह वगैरह हम पढ़ें, नहीं ज़रूरत है। क्योंकि कभी ऐसा नहीं लिखेगा कि ऐसा आवश्यक है, तो सेम क्रम में लगाते चले जाओगे, तब तो आसान हो जाएगा ना। तो चलो प्रश्न बना लो, इंग्लिश में दिखा देंगे, पहले हिंदी वाले सॉल्व कर लो। किनको सबसे पहले फिक्स करें, ABCD फिक्स करें, ब्रांड फिक्स करें, या फिर उनका जो कलर है वो फिक्स करें। इंग्लिश में दिखा दें, चलो। ए लाइक्स ब्लैक कलर का बट डज नॉट लाइक ब्रांड टी। अब बार बार टी और कार बोलने की आवश्यकता नहीं है। बी डज नॉट लाइक सिल्वर, ही लाइक्स एस। ए डज नॉट लाइक आर एंड बी एंड टी। हिंदी में बी आर, थोड़ा सा इंग्लिश में देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। सी लाइक्स ब्लू of brand R, one of them likes silver, brand Q, B likes white car। इंग्लिश में थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, और इधर उधर मतलब एक एक्स्ट्रा लेटर लग गया है। हिंदी में देख लो, E को ब्रांड R, T की कार पसंद नहीं है। ब्रांड R और ब्रांड T, यानी R और T की कार पसंद नहीं है E को, है ना। It does not like ब्रांड R, ये है। अच्छा ये ब्रांड लिखा हुआ है, भगवान देख लो हमारी नज़र दृष्टि को देख लो। थैंक यू सो मच बच्चा। तो हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं BR एंड। हम कह रहे हैं एंड क्या है, BR और एंड क्या है। बी तो बी हम समझ ही नहीं पा रहे ये है क्या।
हम एंड समझ रहे हैं, हम सोच रहे हैं बी के साथ आर बाय मिस्टेक लग गया है, अब ये ब्रांड लिखा हुआ है, देख लो, नज़र दृष्टि दोष हमारा, ठीक। तो आ जाओ हिंदी पे आ जाते हैं, सॉल्व कर लो फटाक से, देख लो हिंदी में, देख लो बच्चा, हल्ला नहीं करो, हिंदी में देख लो और बताओ। सोचो और बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। अच्छा टाइमर दे दे, सॉरी टाइमर दे रहे हैं। अभी कुछ बच्चे का आंसर जो भी आया है ठीक है, जल्दबाजी में गलत ना हुआ हो आंसर, तो टाइमर से मिला लो बच्चा। बहुत बढ़िया, वेल डन, आ गया आंसर, ओके। ठीक, तो पहले भी आप लोग ने सॉल्व कर ही लिया था जो भी टाइम बचा था। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, थोड़ा देर से जुड़े हैं कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग। देखो टाइम समाप्त। हम सबसे पहले दोस्तों को फिक्स करेंगे, जिसने भी ये बात कही थी सही कही थी कि हाँ सबसे पहले मैम ABCD फिक्स करेंगे। ए को काले रंग की, अब देखो ये जो हम लाइन खींच रहे हैं, ये लाइन हम सिर्फ आपके लिए खींच रहे हैं कि आपको ईजिली समझा सकें, समझे। ये लाइन आपको किसी भी हालत में नहीं खींचना है, वक्त बर्बाद नहीं करना है। क्या हो जाता है इसको, फिर अब जो हम लिख रहे हैं, लाइक हमने यहाँ पर लिखा रंग या कलर और यहाँ पर लिखा ब्रांड, ये भी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल हम आपको समझाने के लिए कि बोर्ड में ऐसा ना हो सब गिचपिच हो जाए और आपको समझना है तो हौच पौच ना हो, इसलिए आप क्लियरली समझ सको हम ऐसा काम कर रहे हैं, आप ये काम नहीं करोगे। आपको समझाना नहीं है किसी को, आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक। आंसर करेक्ट है बच्चा, अपना अपना आंसर अभी मिला लेना सारे के सारे। तो ए को काले रंग की कार पसंद है, ठीक है, लेकिन टी पसंद नहीं है, टी पसंद नहीं है। डी को सिल्वर रंग की कार पसंद है, पसंद नहीं है, ओके 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 ओके। डी को सिल्वर रंग की कार पसंद नहीं है। अब जो उसने मना किया हमने लिखा और क्रॉस लगा दिया कि पसंद नहीं है, ठीक। उसे एस कार पसंद है, ब्रांड कौन सा पसंद है, एस, लेकिन कलर सिल्वर नहीं पसंद है, ठीक। ई को आर और टी पसंद नहीं है, ई को आर और टी पसंद नहीं है। जो जैसा बोल रहा है हम लिखते जा रहे हैं, हम पजल नहीं बना रहे, अभी हम केवल इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं। उनमें से एक को क्यू की सिल्वर रंग की कार पसंद है, क्यू सिल्वर रंग की। बी को सफ़ेद कार पसंद है, बी को सफ़ेद पसंद है। क्यू को सिल्वर रंग की कार, उनमें से एक को ब्रांड क्यू की सिल्वर, क्यू सिल्वर, क्यू सिल्वर। ए को काले रंग की, टी पसंद नहीं है। डी को सिल्वर रंग की पसंद नहीं है पर एस पसंद है। ई को आर और टी की ब्रांड पसंद नहीं है। सी को, अब देखो ये छूट रहा था हमसे, ये छूट रहा था। सी को ब्रांड आर की नीले रंग की कार पसंद है, सी को आर पसंद है और ब्लू कलर नीले रंग की पसंद है। अब हो गया कंप्लीट, ये लाइन हमसे छूट रही थी। जब इसने कहा उनमें से एक को ब्रांड क्यू और सिल्वर की कार पसंद है, यानी एक व्यक्ति ऐसा है जिसको सिल्वर कलर की कार जो कि ब्रांड क्यू की है, और वो कौन हो जाएगा, डी। क्यों, सिल्वर ये पसंद कर नहीं सकता, इसको काला पसंद है। अरे बाबा रे, यहाँ तो नीला आ गया, रुको देखो काला भी आ गया, काले की बात कर रहे थे, काला रंग भी आ गया, इतना पसंद है इनको। ए को काला पसंद है, सिल्वर आ नहीं सकता। बी को सफ़ेद पसंद है, सिल्वर आ नहीं सकता। सी को नीला पसंद है, सिल्वर आ नहीं सकता। डी को सिल्वर पसंद नहीं है, तो बचा ई। ई को सिल्वर पसंद है और कलर में और ब्रांड में क्यू हो गया। किसे ब्रांड क्यू की कार पसंद है, लो अपने आप हो गया। आप लोगों ने इसको कैसे किया होगा, आप लोगों ने इसको ऐसे किया होगा कि ए को काले रंग की कार पसंद है तो ए को काले रंग की पसंद है, ए काट दो। क्यों, क्योंकि कह रहा है क्यू जिसे पसंद है उसे सिल्वर पसंद है, तो क्यू और सिल्वर साथ में होगा। लेकिन ए तो काले रंग की पसंद कर रहा है। डी को सिल्वर कार पसंद ही नहीं है, तो डी भी खत्म हो गया। बचा ए और बी को सफेद कार पसंद है, लो बी को सफेद कार। यानी कुछ नहीं था प्रश्न में, ये आपको हमने बनाना सिखा दिया है। लेकिन आप वाकई अगर गौर से समझना चाहो,
अगर हम इसको इरेज कर दें पूरे का पूरा डेटा, तो क्या हमको ये प्रश्न वाकई बनाने की आवश्यकता थी? आपने यूं सेकेंडों में कैसे सॉल्व कर लिया? क्योंकि आपने सीख रखा है कि हम पहले क्वेश्चन पर ध्यान दें और उससे समझे कि क्या है। क्यों ब्रांड की कार पसंद है किसे? कह रहा है क्योंकि जिसे पसंद है उसे सिल्वर भी पसंद है, लेकिन वो है कौन पता नहीं। तो इसने कहा ए को काले रंग की कार पसंद, इसका मतलब ए को सिल्वर पसंद नहीं, ए को सिल्वर पसंद नहीं। इसने कहा डी को सिल्वर की कार पसंद ही नहीं है, तो लो भाई डी का भी खेल समाप्त, बचा ई और बी। कह रहा है बी को सफेद कार पसंद है, लो भाई बी का खेल खत्म। क्या बनाना पड़ा? जब प्रश्न बना रहे थे तो आप डर के भाग गए कि बहुत मुश्किल प्रश्न है, इतना बड़ा प्रश्न कैसे सॉल्व किया जाए। तो हमने कहा देखो ऐसे सॉल्व किया जाए, लेकिन ऐसे भी तो कर सकते थे, जो कि कई बच्चों ने किया भी। सब ने कहा कि मैम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते। सीखा ना ये अप्रोच, तो ये अप्रोच लगाना ज़रूरी है। ठीक, ऐसे बहुत से प्रश्न होंगे, देखने में लगेगा कि बहुत मुश्किल है और बहुत आसानी से हो जाएगा। बेटा जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ये अप्रोचेस आपके समझ में आएंगे। ठीक है, चलो तो ये हो गया है। ये वाले प्रश्न पे आ जाते हैं जिसको होल्ड पे डाला था। अब ये आपको बनाना पड़ेगा। कह रहा है कि कौन सा कथन, सही कथन का चयन कीजिए। ठीक, सही कथन का चयन कीजिए। होमवर्क के लिए नहीं देते हैं क्योंकि ऑलरेडी कई क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे चुके हैं। सॉरी, देखा जाए। चलो, एक घेरे में 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 10, 2, 12, ऐसे 12 लोगों को बैठा लिया। अब L और H एक दूसरे के सामने बैठे हैं, कैसे भी बैठा दो। A H और C के बीच में बैठा है, H और C के बीच में A, H और C के बीच में A। कंडीशन कंफर्म नहीं है, ठीक है। C और L एक दूसरे के ठीक बगल में, गलत। किसी भी हालत में एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं होंगे। A I के बाईं और पांचवा पता नहीं, G H का पता नहीं और I C का पता नहीं। G और I भी एक दूसरे, L I के दाईं और ठीक बगल में, I के दाईं ओर यानी I यहाँ, और I के ठीक दाईं ओर L बैठा है। कह रहा है G I भी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, यानी यहाँ से I के सामने G आ जाएगा, ठीक। यानी H और C के बीच में A यहाँ आ जाएगा, यहाँ से C हट जाएगा। अब देखो I और C मिल गया, C के दाईं ओर चौथा, C के दाईं ओर 1, 2, 3, ये भी गलत हो गया क्योंकि C के दाईं तीसरा है I, चौथा नहीं है, ठीक। G H के बाईं, ठीक बाईं ओर, G H के बाईं ओर बैठा हुआ है। हाँ लिखो, कुछ नहीं करना पड़ा, इतने में ही पता चल गया कि हाँ भाई हाँ, दिया था 12 लोग, देख के लगा हाय दैया 12 लोग कैसे बैठाए, कैसे सॉल्व करे, लेकिन पता चला कुछ नहीं, ये तो हो गया, ये तो हो गया। इतने में ही कि भैया L के सामने H है, I के दाईं ओर क्योंकि L है तो I के सामने G है, और G यहाँ H यहाँ, तो H और C के बीच में A व्यक्ति। हमें और कुछ बनाने की, इतने तीनों लाइन बन गई, तीनों लाइन बन गई। तो भैया H के बाएं बैठा है G, G H के बाएं बैठा है। था कुछ नहीं था। तो चलिए इसी के साथ भैया ऑफर चल रहा है, दिवाली चल रही है, तो ऑफर भी आप सब लेके लोगों के लिए भर भर के आया हुआ है। तो फिलहाल आ जाइए देखते हैं कि ऑफर है क्या। तो ऑफर से पहले आपको बता दें कि ये होमवर्क का क्वेश्चन करके ये तो आसान है, ये आसान है, ये तीसरा हो गया,
तीनों प्रश्न का आंसर कौन करेगा हम ये देखेंगे विथ लॉजिक। ये तो आसान है ना, आसान तो रोज देते हैं। और इसी के साथ ट्रिपल धमाका ऑफर जो कि चल रहा है आपका 24 अक्टूबर से और वैलिड है केवल 3 नवंबर तक। तो केवल 3 नवंबर तक ये ऑफर देखने को मिलेगा। तो एसएससी ऐप में सारे ही रेलवे उत्कर्ष ऐप में सारे ही एसएससी एवं रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर पहला धमाका अप टू 90% का डिस्काउंट। दूसरा धमाका वैलिडिटी बढ़ गई है 3 महीने की, और यानी कोई भी बैच होगा जो भी वैलिडिटी है 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, और उसी के साथ फ्री रिकॉर्डेड क्लास, यानी कि सारी क्लासेस फ्री मिल जाएंगी रिकॉर्डेड, और वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन लाइव क्लासेस आपको भी मिलेगी। लाइव क्लासेस क्लासरूम से डायरेक्ट आपको लाइव मिल जाएगी। तो इतना सारे ऑफर के साथ, और ये किस किस बैच पर, सारे ही कोर्सेस पर है। कुछ कोर्सेस आपको हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही कोर्स हैं। आप ऐप पे जाइए, आप अपना सर्च कीजिए, वहां पे आपको और भी कोर्सेस मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पे रेलवे आरपीएफ है, फिर एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल फाउंडेशन बैच जो कि 3 बैच है, जो कि रिकॉर्डेड सबके मिलेंगे। और उसी के साथ लाइव कहाँ से, ये स्टूडियो से लाइव होगा, ये क्लासरूम से तीनों डायरेक्ट लाइव होंगे, ये प्रयागराज से, ये जोधपुर से, जयपुर से और ये जोधपुर से। इसी के साथ आरपीएफ सब कंस्टेबल का बैच है ना, ये भी फाउंडेशन बैच। अच्छा ये तो अभी मैंने आपको बताया। एसएससी सीजीएल गौरव बैच, जीडी कंस्टेबल सिलेक्शन बैच, एनटीपीसी एक्सप्रेस बैच 2.0। तो ये ऑफर आपका 3 नवंबर तक जो अभी चल रहा है। बहुत सारे बच्चों ने बैच परचेज कर लिया है कि भैया ये ऑफर जो आया हुआ है, आपको भी पता है कुछ खास ओकेशन आता है तभी ऑफर रहता है, अदरवाइज तो वो ऑन द रेट पर ही मिलता है। और है ना। तो एसएससी जीडी 90 डेज का टारगेटेड बैच, कंस्टेबल जीडी बैच जो कि जोधपुर से लाइव क्लास है ना, और ये टेस्ट सीरीज एसएससी जीडी, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1, सीजीएल टायर 2, एसआई आरपीएफ एसआई टेस्ट, कंस्टेबल टेस्ट, ये सारे ही टेस्ट सीरीज पर भी अप टू 90% ऑफर है, अप टू 90%। ठीक, तो चलिए आशा करते हैं आप सब लोगों ने क्वेश्चंस बखूबी अटेम्प्ट किए हैं। आशा क्या करते हैं पता ही चल रहा है, साफ साफ आप लोगों ने अटेम्प्ट किए। होमवर्क का क्वेश्चन आप करके बताओगे, लॉजिक आपका परफेक्ट था, फिर भी आप कमेंट करके जरूर बताना। इसी के साथ मुलाकात करेंगे अगले टेस्ट सोल्यूशन में। जाते जाते एक बार फिर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और भैया दूज की भी ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे सारे प्यारे भाइयों और बहनों को। तो इसी के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शब्बा खैर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।